तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, बिलखसूस एनालिटिकल केमिस्ट्री का। ये टॉपिक है स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन की प्रेपरेशन कैसे की जाती है, हाउ टू प्रिपेयर स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन होता क्या है, डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर मैंने डाइल्यूशन फार्मूला लिखा है। इन सब चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल का नाम है, आपका अपना चैनल है केमिस्ट्री बाय साद अनवर। तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डू नॉट डाउनलोड दिस वीडियो। जब बच्चे वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो उससे आपके चैनल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चलें आगे चलें। प्रिपेयरिंग स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज स्टॉक सोल्यूशन? अ सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन फ्रॉम विच अदर सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड। एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमको नॉन हो, कंसंट्रेशन पहले से मालूम हो, उस सोल्यूशन को यूज करते हुए अदर सोल्यूशन को बना लेना। एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमको पता है, इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन CONC कंसंट्रेशन हमको पता है, ये हमारा स्टॉक सोल्यूशन कहलाएगा। इस सोल्यूशन को यूज करके कोई और सोल्यूशन बना लेना, ये कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है प्रिपेयरिंग स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो फार्मूला कहलाता है डाइल्यूशन फार्मूला, और ये प्रोसेस कहलाता है डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन फार्मूला को आपने कई तरह से देखा होगा, किताबों में लिखा होता है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ये जो इज इक्वल टू का साइन है ना, ये गलती से डल गया, इसको क्रॉस खत्म कर दें, डिलीट कर दें, ये गलती से डल गया। C1V1 इज इक्वल टू C2V2, या M1, या किताबों में आपने लिखा होगा, देखा होगा कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये डाइल्यूशन फार्मूला होता है। तो डाइल्यूशन फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है, ये सेम, ये भी डाइल्यूशन फार्मूला लिखने का तरीका है, दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम हैं। अब बच्चों को कन्फ्यूजन आ रही होती है इस V1 में कि इस V1 को सर हमने कौन सा वॉल्यूम लेना है और V2 की जगह पर कौन सा वॉल्यूम लेना है। इस चीज़ से स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज हो रहे होते हैं। इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल 1 है, लेबोरेटरी प्रोसीजर कॉल फॉर 250 ml। एक वॉल्यूम हमें गिवन है 250 ml। बच्चों को कन्फ्यूजन है कि जी जनाब 250 ml हमने V1 को लेना है, 250 ml हमने V2 को लेना है। हमने एक सोल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम हो 250 ml और उस सोल्यूशन की मोलैरिटी हो 0.10 ml। दोबारा गौर से सुने, बात पिक कर रहे हैं। हमने एक सोल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम हो 250 ml और इस सोल्यूशन की मोलैरिटी हो 0.10 मोलर। अब ये सोल्यूशन हमने बनाना कैसे है? ये सोल्यूशन बनाना है हमने एक स्टॉक सोल्यूशन को यूज करके, और स्टॉक सोल्यूशन की मोलैरिटी है 14.8 मोलर। अब V1 V2 से घबराना नहीं। देखिए यहाँ पर लिख दें स्टॉक सोल्यूशन STOCK, यहाँ पर लिख दें स्टॉक सोल्यूशन इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दें वो सोल्यूशन जो हमने डाइल्यूट करके बनाना है। डाइल्यूशन के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो यहाँ पर लिख दें जो हमने बनाना है। ठीक, यहाँ पर हम उस सोल्यूशन की बातों को लिखेंगे कि उस सोल्यूशन का वॉल्यूम है 250 ml और उस सोल्यूशन की मोलैरिटी है 0.10 ml, और यहाँ पर हम स्टॉक सोल्यूशन की जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको लिखेंगे। अब यहाँ भले आप V1 लिख दें, भले आप 2 लिख दें। अच्छा, अगर मैं यहाँ V2 लिख देता हूँ, ठीक, मैंने यहाँ पर V2 लिख दिया। अब मुझे लाजमन यहाँ पर C2 लिखना है। ठीक, अब यहाँ पर मैं C2 V2 लिख चुका हूँ। अब फिर मुझे यहाँ पर V1 और C1 लिखना है। ठीक, या C1 V1 कर दें, C2 V2 कर दें, या C1 V1 कर दें। अच्छा, अब याद रखें ये जो 250 ml है जो हमने बनाना है, वो सोल्यूशन जिसका वॉल्यूम 250 ml हमने बनाना है,
वो सोल्यूशन जिसका वॉल्यूम 250 ml और मोलैरिटी 0.10 मोलर जो हमने बनाना है वो डाइल्यूशन वाली जगह पर लिखें। V1 लिखें 250 ml और C1 लिखें 0.10। इधर आ जाएं। C2 कंसंट्रेशन गिवन है 14.8 और साथ में V2 ये गिवन नहीं, ये कैलकुलेट करना है। अब V2 को ज़रा कैलकुलेट करें। V2 को कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल 250 को मल्टीप्लाई करें 0.10 से और डिवाइड करें 14.8 से। अगले पेज पर मैं करके दिखाता हूँ। हमने फाइंड करना है V2 फाइंड करना है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके? 250 देखें, अगर हिंदी से ना सही नहीं लिखे जा रहे लेकिन मैं साथ में बोल भी रहा हूँ तो आप इसे पिक करें। 250 मल्टीप्लाई 0.10 डिवाइडेड बाय 14.8। ये कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1.69 इंटू 10⁻³ लीटर। अब इस लीटर को हमने ml में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के। ठीक, तो यानी कि इस चीज़ को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो तकरीबन 1.7 ml आंसर आएगा। इसका मतलब है V2 आ गया 1.7 ml। तो V2 है क्या? V2 स्टॉक सोल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक, अब बनाना कैसे है ये देखें। यहाँ पर एक बीकर लें। इस बीकर में जो स्टॉक सोल्यूशन है, इस बीकर में जो स्टॉक सोल्यूशन है जिसकी, मैं ज़रा पेन का कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। स्टॉक सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी थी? स्टॉक सोल्यूशन की मोलैरिटी थी 14.8 और स्टॉक सोल्यूशन का वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया 1.7। तो स्टॉक सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 14.8 है उसका 1.7 ml लेकर इसमें ऐड करें, इसमें बीकर में डालें। 1.7 ml बीकर में डालें और जो सोल्यूशन आपने बनाना है जिसकी मोलैरिटी है 0.10 मोलर, जो सोल्यूशन आपने बनाना है उसकी मोलैरिटी है 0.10 मोलर, ये सोल्यूशन आपने बनाना है। तो आपने 1.7 ml स्टॉक सोल्यूशन डाला और बाद में इतना इसको डाइल्यूट किया कि टोटल वॉल्यूम हो गया 250 ml। टोटल वॉल्यूम हो गया 250 ml। तो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी है 0.10 मोलर। बात पिक कर रहे हैं कि आपने 14.8 मोलर स्टॉक सोल्यूशन का कैलकुलेट करके 1.7 ml लिया और उसको इतना डाइल्यूट किया कि टोटल हो गया 250 ml। इतना डाइल्यूट किया कि टोटल हो गया 250 ml। तो जो सोल्यूशन बना, ये जो सोल्यूशन बना इसकी मोलैरिटी है 0.10 मोलर। इस तरह आपने स्टॉक सोल्यूशन से बना दिया। ये बात मैंने यहाँ पर लिखी है। सिंस वी आर ट्राइंग टू मेक अ सोल्यूशन that is approximately 0.10 मोलर तो हमने बनाना है। We can measure the appropriate amount of concentrated ammonia using a graduated cylinder, यानी कि हम एक मेजरिंग सिलेंडर यूज करके 1.7 ml लें, उसे बीकर में डालें और इतना वाटर डालें, इतना सफिशिएंट वाटर डालें कि टोटल हो जाए 250 ml। तो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 0.10 मोलर। एक अगली एग्जांपल देखते हैं ताकि बात मज़ीद क्लियर हो। तो जनाब मेरे दोस्तों एक अगली एग्जांपल है, न्यूमेरिकल 2 है कि एग्जांपल से यू नीड टू प्रिपेयर 50 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। आपको 50 मिलीलीटर
सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी हो 1 ml। कैसे बनाना है? एक स्टॉक सोल्यूशन को यूज करके। स्टॉक सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो? 2 मोलर। तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन कैसे है? देखें, फिर वही करें, एक जगह पे लिख लें स्टॉक सोल्यूशन। V1 V2 से नहीं घबराना, ठीक। ऊपर हेडिंग डाल दें स्टॉक सोल्यूशन इज इक्वल टू वो सोल्यूशन है जो हमने डाइल्यूट करके बनाना है, सोल्यूशन वी प्रिपेयर। अच्छा, डाइल्यूशन के बाद जो बनाना है, डाइल्यूशन फार्मूला यूज करेंगे। अब भले आप यहाँ V1 लिखें, भले V2 लिखें, अब मैं V1 लिख देता हूँ। इसके साथ फिर C1 लिखना है इज इक्वल टू C2 और इसके साथ V2 लिखना है। अच्छा, अब जो वॉल्यूम गिवन है, हमने क्या प्रिपेयर करना है? यू नीड टू प्रिपेयर 50 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। देखिए, हमें एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसकी मोलैरिटी हो 1 मोलर, 1.0 मोलर, और उसका वॉल्यूम हो कितना? 50 मिलीलीटर। कैसे प्रिपेयर करना है? स्टॉक सोल्यूशन को यूज करके। इसका और स्टॉक सोल्यूशन, दोबारा सुने, हमें एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसकी मोलैरिटी हो 1 मोलर और उसका वॉल्यूम हो 50 ml। कैसे प्रिपेयर करना है? एक स्टॉक सोल्यूशन को यूज करके प्रिपेयर करना है। और स्टॉक सोल्यूशन का सिर्फ हमको कंसंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम नहीं गिवन। इसका मतलब है हमें स्टॉक सोल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यानी कि V1 कैलकुलेट करना है। C1 है स्टॉक सोल्यूशन की 2 मोलर, V1 नहीं गिवन, वो कैलकुलेट करना है। C2 है 1.0 मोलर या 1 मोलर कह दें, और V2 है 50 ml, ठीक। यहाँ से आप V1 निकालें, तो जनाब जब आप V1 निकालेंगे तो V1 निकालने से आपके पास आएगा 25 ml, यानी V1 आया 25 ml। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि आपने बीकर में 25 ml स्टॉक सोल्यूशन डालना है, 25 ml स्टॉक सोल्यूशन डालना है, और उसको फिर इतना डाइल्यूट करना है कि टोटल हो जाए 50 ml। तो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी है 1.0 मोलर। अगला न्यूमेरिकल से इसको डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल 3, यू विश टू, ये एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप में पूछा है, पता नहीं कौन स्टूडेंट है। अगर वो सुन रहे हैं, अगर वो स्टूडेंट ये सुन रही हैं या सुन रहे हैं तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ आया। यू विश टू प्रिपेयर ए कैलिब्रेशन कर्व फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटर्मिनेशन ऑफ परमैंगनेट। यू हैव ए स्टॉक सोल्यूशन गिवन है। स्टॉक सोल्यूशन की ना, देखें, स्टॉक सोल्यूशन की ना हमें हर जगह मोलैरिटी गिवन होती है, मोलैरिटी गिवन होती है, कंसंट्रेशन गिवन होती है, वॉल्यूम गिवन नहीं होता। You have a stock 0.100 molar solution of KMnO4 and a series of 100 ml volumetric flask, और 3-4 100 ml के volumetric flask given है, series given है। What volume of stock solution will you have, यानी पता लगा कि स्टॉक सोल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। What volume of stock solution will you have to pipette into the flask to prepare standard 1 into 10 raised to power minus 3 molar, फिर 2 into 10 raised to power minus 3 molar। आगे बहुत सारी कंसंट्रेशन गिवन है हमें, तो देखें ज़रा इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। मैं आपके सामने ये करता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। थोड़ा सा ज़रा से डायग्राम बना लें। ये देखें, हमें एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वैसे होती ऐसे नहीं है, मैं बीकर बना रहा हूँ। एक समझें कि बीकर या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क गिवन है 100 ml की, ठीक है, कई गिवन है, सीरीज गिवन है, और एक स्टॉक सोल्यूशन गिवन है जिसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर। इसका कितना वॉल्यूम हम लें
कि हम सॉल्यूशन बना लें जिसकी मोलैरिटी हो 1 × 10⁻³ मोलर और 2 × 10⁻³ मोलर और 5 × 10⁻³ मोलर और 10 × 10⁻³ मोलर। बहुत सारी वैल्यूज गिवन है, मैं पहले एक की कैलकुलेशन करता हूँ। देखें यहाँ पर लिख लें स्टॉक सोल्यूशन, ठीक, यहाँ पर लिख लें स्टॉक STOCK स्टॉक सॉल्यूशन इज इक्वल टू वो सोल्यूशन जो डाइल्यूट करके हमने बनाना है। क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर डाइल्यूशन के बाद, ठीक। V1 V2 से ना घबराएं, यहाँ पर लिख कह दें C1 C2 भी कह सकते हैं, लेकिन फिर साथ में V2 कहना है। मैं C1 कह रहा हूँ तो मुझे साथ में लाजमन V1 कहना है इज इक्वल टू, अब फिर यहाँ पर C2 और साथ में V2, ठीक। देखें C2 हमें गिवन है, पहले क्या गिवन है 1 × 10⁻³ अच्छा, अब V2 क्या गिवन है, V2 भी गिवन है कि 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, यानी 100 ml। C2 की कितनी वैल्यूज गिवन है, ये भी C2 की गिवन है, ये भी C2 की गिवन है और ये 5 भी C2 के लिए है, ये भी C2 के लिए है। तो मैंने अभी पहले वाला लिया। C1 गिवन है, स्टॉक सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.100। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.100 इंटू V1, ये गिवन नहीं है। यहाँ से V1 कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर उठाएं और वहाँ से खुद कैलकुलेट करें। मैं भी अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेट करें 0.10 की वैल्यू। तो जनाब कैलकुलेशन के बाद पता लगेगा कि V1 आएगा 1 ml, V1 आ रहा है 1 ml, ठीक। इस 1 ml का पता क्या मतलब है, इसका मतलब है कि स्टॉक सोल्यूशन की बोतल से, स्टॉक सोल्यूशन जिस बोतल में है, जिस जगह भी स्टॉक सोल्यूशन है, स्टॉक सोल्यूशन 1 ml डालें, स्टॉक सोल्यूशन 1 ml डालें और उसे फिर किसी सॉल्वेंट से, जो कि वाटर हो सकता है, इतना डाइल्यूट करें कि टोटल हो जाए 100 ml, टोटल 100 ml हो जाए। तो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी होगी 1 × 10⁻⁻³, ठीक। इस तरह बाकियों के लिए भी कैलकुलेशन कीजिएगा, बाकियों के लिए आप कैलकुलेशन करके आंसर शेयर कीजिएगा। मैं आपको बाकियों के आंसर बता देता हूँ, या बल्कि यूं कह लें कि मैं नहीं आंसर बता देता हूँ। बाकियों के लिए आपके पास आंसर आएंगे 2, 5 ml, 2 ml, 5 ml और 10 ml, ये आपके पास आंसर आएंगे। यानी आपने 2 ml स्टॉक सोल्यूशन लेना है, इतना डाइल्यूट करना है कि 100 ml हो जाए। फिर इस कैलकुलेशन के लिए इस स्टॉक सोल्यूशन की ये मोलैरिटी गिवन है, स्टॉक सोल्यूशन की ये मोलैरिटी गिवन है। जब ये मोलैरिटी लेंगे तो वॉल्यूम आएगा 5 ml, उसको इतना डाइल्यूट करना है कि टोटल 100 हो जाए। फिर जब स्टॉक सोल्यूशन के ये वाली मोलैरिटी लेंगे तो वॉल्यूम आएगा 10 ml, उसको इतना डाइल्यूट करना है कि टोटल 100 हो जाए। ये न्यूमेरिकल 4 है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। Suppose that in one of your general chemistry experiment you are required to use 2 molar, आपको 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए था, ठीक। आपको जनाब कितने मोलर सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए था 2 मोलर। लेकिन आपके जो लैब के इंस्ट्रक्टर थे, आपके जो लैब करवा रहे थे, लैब इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने आपको 5 मोलर दे दिया। अब आप क्या करेंगे, आप तो वहाँ रोने बैठ जाएंगे या फिर सीनियर की मिन्नत कर रहे हैं कि जी मुझे बता दो कैसे होगा। तो हम आपको बता रहे हैं ना, केमिस्ट्री बाय साधनवर आपको बता रहा है, तो आपने रोने नहीं बैठना, परेशान नहीं होना कि जी आपको 2 मोलर चाहिए था और लैब वाले ने तो आपको, लैब इंस्ट्रक्टर ने आपको 5 मोलर दे दिया, ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया जिसकी कंसंट्रेशन 5 मोलर थी।
तो आपने डाइल्यूशन फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ वॉल्यूम भी गिवन नहीं है। मान लें लेट करें अपनी कैलकुलेशन के लिए कि आपको जो 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है वो कितने वॉल्यूम में बनाना है। 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन जो आपको बनाना है वो कितने वॉल्यूम में बनाना है। फ़र्ज़ करें जनाब वो बनाना है आपको 10 ml में, ठीक, 10 ml में बनाना है। 10 ml में आपको 10 ml वॉल्यूम में आपको 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है। कैसे बनाना है? 5 मोलर जो आपको सल्फ्यूरिक एसिड 5 मोलर लैब इंस्ट्रक्टर ने दे दिया था, 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड जो आपको लैब इंस्ट्रक्टर ने दे दिया था, उसको यूज़ करके आपने 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। कितने वॉल्यूम में बनाना है? 10 ml में बनाना है। 10 ml कैसे पता चला? सवाल में तो नहीं है, ये मैंने खुद से सपोज किया। आप 100 ml भी सपोज कर सकते हैं, आप 50 ml भी सपोज कर सकते हैं, आप 500 ml भी सपोज कर सकते हैं। मैंने 100 ml सपोज किया। सवाल में अगर गिवन होता तो मैं वही सपोज करता, अब गिवन नहीं था। सवाल में सिर्फ ये गिवन था कि मुझे 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना था लैब में, लेकिन लैब वाले जो साहिब थे, लैब अटेंडेंट था, लैब इंस्ट्रक्टर था, उसने मुझे 5 मोलर दे दिया। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं रोने बैठ जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, वहाँ केमिस्ट्री बाय साधनवर को ओपन करूंगा और फिर देखूंगा। देखें कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पीछे इतने एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ पर मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ, अच्छा लगेगा। यहाँ पर स्टॉक सोल्यूशन लिखें, स्टॉक सोल्यूशन लिखें और इज इक्वल टू वो सोल्यूशन जो डाइल्यूट करके हम बनाते हैं। मुझे क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर डाइल्यूशन लिख देता हूँ। चलो, अच्छा पढ़ा नहीं जा रहा ना आपसे, डाइल्यूशन लिखा है। अच्छा, कॉन्सेप्ट को समझे। लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो लिखने में मुश्किल हो रही है, पेजेस पे यूज़ करो तो वीडियो रिकॉर्ड करो, काफ़ी लंबा काम हो जाता है। लैपटॉप पे तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन होती है। अच्छा, तो यहाँ चुप करके V1 और C1 लिख दें, ठीक, इज इक्वल टू C2 और V2 लिख दें। अब याद रखें जो C2 है ना, C2 वो तो 2 मोलर है जो आपने बनाना है, तो 2 मोलर लिख। कितने वॉल्यूम में बनाना है? मैंने बनाना है 10 ml में। हो सकता है आपने 50 में बनाना तो आप 50 लिखेंगे। कैसे बनाना है? 5 मोलर जो कि लैब इंस्ट्रक्टर ने दे दिया उसको यूज करके। तो कंसंट्रेशन लिखें 5 मोलर। वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जनाब। 10 इंटू 10 टू द 20 होता है। 20 को ज़रा 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास V1 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करें तो जनाब ये V1 आ जाएगा 4 ml। 4 ml आ जाएगा V1। V1 कितना आ जाएगा? 4 ml। यानी स्टॉक सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना आप लेंगे? 4 ml लेंगे। अब असूली तौर पे क्या होता है, ये एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क समझ लें, बीकर समझ लें। अच्छा, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में एक असूल याद रखें, ट्रिपल ए। वैसे मैं बता रहा हूँ, एक अलग से बात है। ट्रिपल ए का मतलब है ऑलवेज ऐड एसिड, ऑलवेज ऐड एसिड। तो 5, हाँ, यानी वाटर ऐड नहीं करना, ऑलवेज ऐड एसिड। यानी 4 ml सल्फ्यूरिक एसिड बीकर में डालें। 4 ml सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं, सॉरी यहाँ पर पहले ना, क्योंकि हमने ट्रिपल ए वाला असूल याद रखना है, ऑलवेज ऐड एसिड। तो पहले ऐसे करें कि आपको, चूंकि अब 10 ml में बनाना था ना, 10 ml, तो आप यूं करें कि पहले बल्कि मैं आपके लिए सिंपल करता हूँ। आप यूं करें कि 4 ml डाल दें सल्फ्यूरिक एसिड, 4 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, ठीक। फिर उसे इतना डाइल्यूट करें कि टोटल 10 ml हो जाए। तो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी होगी 2 ml। अब ये चूंकि एसिड है, एसिड और वाटर का एक आपस में एक इनका मसला चलता है, तो उस मसले को समझने के लिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यूं करें कि पहले 5 ml वाटर डाल दें, 5 ml वाटर, ठीक, 5 ml वाटर डाल दें। उसके बाद जब 5 ml बीकर में आप वाटर डाल चुके हों, उसके बाद ये 4 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें। तो 5 और 4 9 हो जाएगा। फिर 1 ml से फर्दर डाइल्यूट करें
तो 10 ml हो जाएगा। इस तरह आपके पास 2 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। या आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूं कर दें कि 4 ml जो आपका स्टॉक सोल्यूशन का वॉल्यूम आया 4 ml इसमें डालें और उसे इतना डाइल्यूट करें कि टोटल हो जाए कितना 10 ml। तो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी है 2 ml। तो ये स्टॉक सोल्यूशन और डाइल्यूशन फार्मूला के कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। देख रहा हूँ पीछे से कुछ रह ना जाए। तो आपको ये कैसे लगे, आपका फीडबैक मुझे बताएगा। प्लीज़ इसे डाउनलोड मत करना और अपने क्लास फेलो के साथ शेयर करना। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।